या हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर एक लव रीडिंग जो शायद मैं भूल गई थी। एक जो चल रहा था सीक्वेंस, उसमें और बीच में मैंने दिसंबर की रीडिंग डाल दी। ओके सो गाइस, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ये एक बार नवंबर की रीडिंग का यू वर्सेस देम की रीडिंग आपकी कंप्लीट करते हैं। सो पाइसेस, सबसे पहले आपके लिए एंजल्स के तरफ से गाइडलाइन की आपके लिए गाइडलाइन क्या है, ओवरऑल क्या गाइडलाइन है पाइसेस। थैंक यू सो मच। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, थैंक यू सो मच पाइसेस के लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड आया है द एम्प्रेस का। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ होने वाली है। जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, चाहे आप वो रिलेशनशिप से लो, चाहे वो करियर से लो, फैमिली लो, ओके, किड्स हो, एनिमल्स हो, या वॉटेवर आपका कोई भी एरियाज हो, म्यूज़िक से रिलेटेड है या जो भी है, स्किल से रिलेटेड है, जो भी है, आप जो करना चाह रहे हैं उसको आप प्रोग्रेस के तरफ लेकर जा सकते हो। आपकी तरफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है। इस तरह की एनर्जी कहा जा रहा है। बस आपको यहाँ पर कहा जा रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है। एंजल यहाँ पर बता रहे हैं कि आप ना बार बार पीछे मत देखो, यानी आपका पास्ट क्या गया है। बहुत सा टाइम ऐसे होता है ना कि हमने ये नहीं किया, उस टाइम में वो नहीं किया। सो जो हुआ सो गया, टाइम गया, सब कुछ बातें गई। नाउ स्टार्ट न्यू। ओके, अब आपको न्यू नया क्या करना है उसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो आपके तरफ जो हिडन ब्लेसिंग है उसके तरफ आप थोड़ा फोकस करें। जो गया सो गया, बार बार आप ये हुआ वो हुआ ऐसे बार बार बातें ना करें, डिस्कस भी ना करें। आपको लग रहा है कि नहीं हम फॉरवर्ड देख रहे हैं बट बातें पीछे की कर रहे हैं, तो ऐसे भी गॉसिप भी ना करें। वही वही बात छेड़े ना। इस तरह के अगर जो भी है पास का, तो उसको आप रिजॉल्व कर लीजिए। ओके, सो अब आपको आपकी एनर्जी आपके लिए, पार्टनर के लिए यू वर्सेस देम की कलेक्टिव में एनर्जी है। ऐसे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए फॉर दिस सिचुएशन। ओके, यहाँ पर आपकी एनर्जी निकली है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। सो गाइस, आप यहाँ पर इमोशनली ये पर्सन के तरफ ट्रस्ट रखते हो और बहुत ज़्यादा इमोशंस ये पर्सन के लिए रख रहे हो। आपके पार्टनर के लिए आप चाहते हो ये लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो सकता है। आप चाहते हो कि पर्सन के तरफ जाए, ये पर्सन मीन्स ट्रैवलिंग करे या लोकेशन चेंज करे या समथिंग, ऐसा कुछ आप डिसीजन लेना चाह रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और आपको लग रहा है कि कब, यानी बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी आ रही है कि कब ये स्टार्ट होगा हमारा रिलेशनशिप। होल्ड बैक करके हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। तो अपने आप को स्टेबल भी करते जा रहे हो आप पाइसेस। ओके, बट आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इस पर्सन का। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी पाइसेस आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। फोर ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की आ रही है। पर्सन स्टिल हीलिंग की एनर्जी में है। ये आपसे बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही करना नहीं चाह रहे हैं, बट ये ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, हर चीज़ में ना उलझे हुए हैं ये पर्सन। ओके, इसके वजह से इनका ये पर्सनल इशू हो सकता है, या इनके ये खुद के ट्रॉमास हो सकते हैं, इनका पास्ट हो सकता है, या वॉटेवर जो भी है। ये पर्सन ना खुद को उस वे से ना हील ही नहीं कर पा रहे, ग्रो पॉजिटिव वे से जो कह सकते हैं वो हील नहीं कर पा रहे। इसीलिए ना ये स्टबन है, ना ये ईगोइस्ट है, ना ये हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, इनका ये खुद का इशू है कि ये पर्सन हो सकता है कि फाइनेंशियली डाउन हो, एंड ये और इनको ऐसे लगता है कि अपने आप सब कुछ मिराकल हो जाए, ये खुद एक्शन ना ले, भगवान कर लेगा, हो जाएगा, लाइक दैट। इस तरह की सोच रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। तो इसलिए पर्सन ना कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और इनको ऐसे लग रहा है कि जो इनके लाइफ में पास्ट में हुआ है
या आपके रिलेशनशिप में पहले जो हुआ है, अनबन हुआ है या हेक्टिक, इरिटेड या जो भी हुआ है वो साइकिल रिपीट ना हो। तो ये थोड़ा सा उस चीज़ के लिए डर रहे हैं या फियर की एनर्जी रख रहे हैं। ओके, बाकी यहाँ पर अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की या इस रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं, बट ये खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस तरह के एनर्जी। सो किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप तो यहाँ पर बहुत सही जा रहे हो। आप यहाँ पर ये पर्सन को आप अपने लेवल पर अपनी ग्रोथ भी कर रहे हो। अगेन द एम्प्रेस का कार्ड आया आपका। सो आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो, आप अपनी इंडिविजुअल आगे बढ़ रहे हो, अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको जॉय के तरफ भी जाना है और जा रहे हो आप। डेफिनेटली ये वेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, क्योंकि आप रियूनियन चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, वेरी ग्राउंडेड चाहते हो ये रिलेशनशिप। और आप ये भी चाहते हो कि फाइनेंशियली भी हम स्ट्रांग हो जाए, करियर से भी हम स्ट्रांग हो जाए, जिसकी वजह से हम इजीली इस रिलेशनशिप को मैनेज कर पाएंगे। और वो आप में हुनर है या वो क्वालिटी है, ये आप खुद जानते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बस यहाँ पर रेस्टलेस यही हो रहा है कि आपके अकेले के एफर्ट्स चल रहे हैं, ये पर्सन कुछ कर ही नहीं रहा है। सो इस वे से ये चीज़ हो रही है। ओके, सो ये यहाँ पर आप फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो आप यहाँ पर पाइसेस। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने कहा ना, ये पर्सन की एनर्जी ऐसे है। ये पर्सन पहली बात है कि बहुत कंफ्यूज ही है, कंफ्यूज। इनको ये समझ ही नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए। ना इनको कोई गाइडेंस मिल रही है, ना ये किसी का गाइडलाइन ले रहे हैं। ओके, सो बस डिवाइन टाइम, मैंने कहा ना, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हैं। डिवाइन टाइम आएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाएगा, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस रिलेशन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी इनके लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट ये वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी खुद के लिए भी कर रहे हैं और आपके लिए भी कर रहे हैं। एंड हो सकता है वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे या ब्लॉक करके रखा है या वॉटेवर। तो ये पर्सन ना, ये अपने आप में ना एक स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप में उलझा हुआ है, अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है। ट्रस्ट है आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं है, चाहता है, फीलिंग्स भी है। ओके, कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, बट ये चाहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून, समथिंग, सब कुछ चेंज हो जाए, कुछ चेंज हो जाए। ओके, ये खुद एफर्ट्स कुछ नहीं डालना चाह रहा है एंड अपने आप चेंज हो जाए। कुछ हार्डवर्क नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, बस हो जाए। ओके, इस तरह की एनर्जी आ रही है, डोंट नो। और यहाँ पर देखो, ये पर्सन एंजाइटी में है। ओके, बैलेंस करना इनको नहीं जम रहा है, खुद ही यहाँ पर एंजाइटी में जा रहे हैं, खुद ही यहाँ पर वही सोचे जा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फाइनेंशियली भी, रिलेशनशिप के लिए भी, पर्सनल इनकी ग्रोथ भी, इनका खुद के डिसीजन मेकिंग पावर की एनर्जी बहुत कम आ रही है। पर्सन डिसीजन लेने में, हर जगह डिसीजन लेने में हर बार भगवान के ऊपर या डिवाइन के ऊपर छोड़ दे रहा है कि डिवाइन कर लेगा, डिवाइन चेंज हो जाएंगे, या डिवाइन टाइम चेंज कर लेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। इस तरह की एनर्जी अभी तो यहाँ पर आ रही है। ओके, सो नाउ दिस सिचुएशन। सो यहाँ पर देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस टाइम। स्पाइसेस के लिए गाइडलाइन फॉर दिस टाइम। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डिवाइन आपको कह रहा है कि आप इनकी सोच या इनकी जो एक्शन या सिचुएशन है, उसके वजह से अपने आप को स्टक मत कीजिए। आप अपना काम कीजिए, आप जो ग्रोथ कर रहे हो या जो भी है। ओके, उस वे से आप आगे बढ़िए। अगर यहाँ पर आपको पता है कि अगर ये कार्मिक पैटर्न है
या ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको क्या कहते हैं तकलीफ देकर है, या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्टबन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको स्टक करके रखा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अपने बारे में सोचिए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप अपने आप को यहाँ पर क्लोजिंग एनर्जी में मत रखिए, ओके। अपने आप को इंडिविजुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। द सन, द हेरोफेंट, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपको ना खुद को स्टक नहीं होना है, आपको अपने प्रोग्रेस करना है। जब सही समय आएगा, ओके, जो ये पर्सन कह रहा है कि सही समय आएगा, ओके। बट यहाँ पर है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सोचना है कि एक्चुअली एग्जैक्ट कैसा रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ओके। अगर आपको ये पर्सन बार बार आपकी ग्रोथ के लिए, मैरिज के लिए, या आपको किसी एक्शन के लिए अगर रोक रहा है, या इनडायरेक्टली रोक रहा है, या आप कर नहीं पा रहे हो, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए एक कार्मिक पैटर्न हो सकता है। ये सोचने की भी ज़रूरत है। अगर ये पर्सन के वजह से, अगर इनको मोटिव रखते हुए या इनको जानते हुए अगर आपकी हर चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है, तो आप इस पर्सन को फॉलो कीजिए। तो आपके पर्सन सोलमेट जैसा आपको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बस अपनी ग्रोथ नहीं रोकनी है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है, बस आप अपने आप को लो एनर्जी में मत लेकर जाइए, ना कि अपने आप को स्टक कीजिए, ओके। सो इस तरह की यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। सो फाइनली यहाँ पर और एक गाइडलाइन लेते हैं। सो पाइसेस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू। मैं यहाँ पर आपके लिए वन गाइडलाइन डिवाइन की तरफ से, थैंक यू सो मच। कंपैरिजन, ओके। सो यस, आपको कहा जा रहा है अगर कंपैरिजन हो रहा है, ओके, इज अनफेयर, लीव द पास्ट बिहाइंड एंड सी योर न्यू लव फॉर हु दे आर। जो मैंने आपको कहा, ओके, कि यहाँ पर अगर हो सकता है, ओके, ये एनर्जी किसी के लिए हो सकती है कि साइकिल बहुत ज़्यादा रिपीट चल रही है, ये पर्सन आपको बहुत दिनों से या बहुत महीनों से या बहुत सालों से स्टक करके है, एंड कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहा है, या कंपेयर कीजिए कि सोलमेट क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं, ये तो भी देखिए, एंड देन आगे बढ़िए, ओके। जो मैंने आपको पहले कहा, ओके। दूसरी बात यहाँ पर यही है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने आप को टाइम दीजिए। मैंने आपको वही कहा कि आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ कीजिए, एंड फियर को साइड में रखिए, एंड एक कंफर्ट जोन से पहली बात है कि आप बाहर निकलिए एंड आगे बढ़िए। जब यहाँ पर अगर ये सही आपके सोलमेट पैटर्न में आते हैं, तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हैं, या आप एक सही डिवाइन टाइम में डिवाइन आपको उस तरह से ग्रोथ दे देगा इस रिलेशनशिप में। इस तरह की यहाँ पर गाइडलाइन आ रही है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।